सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 7th स्टैंडर्ड साइंस। साइंस में जो चैप्टर का नाम है आप लोग का यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लेक्चर 1 रहेगा। आज का क्लास में लेक्चर 1 की मैं बात करूंगी और ये आपका लेक्चर 1 जो रहेगा चैप्टर 11 है। ठीक है, चैप्टर 11 है और टॉपिक का नाम आपका चैप्टर का सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखेंगे क्या होता है बेसिकली आपके जो सिलेबस में दिया गया है, जो पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, वही हम लोग पढ़ेंगे, कुछ बाकी नहीं पढ़ेंगे। तो देखिए सेल सबसे पहले क्या होता है, सेल में क्या होता है कोशिका, और इसकी खोज किसने किया था। तो इसकी खोज अगर सबसे पहले बात करूँ सेल होता है क्या है, तो सेल एक ना फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है। सेल फंडामेंटल एंड आपका जो सेल्स होता है फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो एक आपका डिफिनेशन आपके बुक में दिया गया है कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द सेल्स। ठीक है, तो सेल्स आखिर बना क्या है, जिस तरह अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपका क्या बना होगा। अगर कोई बुक लिखते हैं ना तो सबसे पहले क्या आती है आपके लेटर आया होगा, आपके एग्जाम्पल की तरफ लेटर लिया होगा, लेटर से आपका क्या बना होगा, लेटर से क्या बनेगा वर्ड्स बनेगा। ठीक है, वर्ड से क्या बनेगा आपका सेंटेंस बनेगा। ठीक है, सेंटेंस, सेंटेंस के बाद क्या बनता है आपका पैराग्राफ बनता है। ठीक है, पैराग्राफ बनेगा, पैराग्राफ के बाद क्या बनेगा आपका एक यहाँ पे चैप्टर बनेगा, चैप्टर बनेगा और चैप्टर के बाद आपका क्या बनेगा बुक बन जाएगा। उसके बाद बुक स्टोर पे ले जाएगी, ये बुक स्टोरी बनती है और इसको स्टोर पे ले जाते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं विलेज, विलेज से क्या बनेगा आप विलेज यहाँ पे लेते हैं, विलेज के बाद क्या बनता है टाउन, टाउन के बाद क्या बनेगा आपका सिटी, सिटी के बाद क्या बनता है आपका, सिटी के बाद क्या बनेगा डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद क्या बनता है आपका स्टेट। ठीक है, एग्जाम्पल लेते स्टेट, और स्टेट के बाद क्या आपका बनेगा कंट्री। ठीक है, ये कंट्री, कंट्री बनेगा। ठीक है, तो हमारा क्या बनता है, इसी तरह से हमारा बॉडी का बनता है। तो बॉडी हमारा कैसे बनती है, सबसे पहले क्या आएगा सेल, उसके बाद आएगा टिश्यू, क्या आएगा आपका ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन, ऑर्गन के बाद क्या आएगा ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन के बाद क्या आएगा ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम्स, उसके बाद आपका आएगा बॉडी। ठीक है, इस तरह से हमारे शरीर का क्या होता है डेवलपमेंट होता है। तो सबसे छोटा सा वर्ड क्या हमने लिया लेटर, लेटर या विलेज एग्जाम्पल के तौर पर लिया। उसके बाद जैसे ए हुआ ना, अगर ए से क्या बना एन बना, एन से क्या बना दिस इज, या एप्पल, एप्पल या बना एक वर्ड बना एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए आपका लेटर है और ए एप्पल से क्या, ए से क्या बना ए फॉर एप्पल, और दिस इज अ एप्पल। ठीक है, दिस इज अ एप्पल, तो ये आपका क्या बना एक से बना। इस तरह से पैराग्राफ बनता है, उसके बाद चैप्टर, उसके बाद बुक बनता है। ऐसे हमारा विलेज का एक से आपका एग्जांपल दिया मैंने अपनी तरह से, विलेज फिर टाउन फिर सिटी फिर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद स्टेट फिर कंट्री बनती। जब ये सारी चीजें बनती है तो फिर सेल्स, तो ऐसे हमारे शरीर में सबसे छोटे क्या पार्ट्स सेल्स होते हैं। उसके बाद हमारे क्या आते टिश्यू आते। ठीक है, और उसके बाद हमारे क्या था ऑर्गन्स आता है, ऑर्गन के बाद क्या था ऑर्गन सिस्टम आता है, उसके बाद हमारा क्या था बॉडी। ठीक है, जब ये सारी चीजें आती हैं तो सेल्स में सबसे पहले सेल्स कैसे होते हैं, सेल्स के स्ट्रक्चर में अगर बताऊं, ये मानिए सेल है और सेल में क्या करेगा ये एक सेल, तो सेल के अंदर ऐसे टिश्यू बनेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे ये जुड़ेंगे और जुड़ेंगे तो क्या बनेंगे टिश्यू बनेंगे। उसके बाद हमारे आर्गन बनेंगे, आर्गन के बाद जैसे लीवर ले लीजिए, ये लीवर है, या यहाँ पे किडनी ले लीजिए, किडनी के स्ट्रक्चर इतना अच्छा तो नहीं है, किडनी ले लीजिए। उसके बाद आपका यहाँ पे एक इंटेस्टाइन पैनक्रियास है, ये आपका पैनक्रियास रहेगा, ये इंटेस्टाइन्स रहेगा इस तरह से, और इस तरह से एक हमारा बॉडी तैयार हो जाएगा। ये जब बॉडी तैयार होगा तो ये बॉय है, या घर से मेरा स्ट्रक्चर ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है फिर भी ठीक है, ये बॉय है और ये ईयर्स बने, ये बॉडी तैयार है। ठीक है, तो इसकी खोज किसने की थी, सेल की खोज, सेल की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था रॉबर्ट हुक ने, सबसे इसकी डिस्कवरी कब की थी 1665 में किया था। साइंटिस्ट का नाम था आपका रॉबर्ट हुक ने किया था। स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर, तो सेल क्या होता है एक रूम होता है, एक छोटा सा कमरा होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारे शरीर की। और माइक्रो, इसको हम क्या कर सकते हैं किसके द्वारा देखेंगे, माइक्रोस्कोप के द्वारा। माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर किया था 1673 में, एंटोन वॉन लीवेनहॉक एक साइंटिस्ट है जिन्होंने माइक्रोस्कोप को खोजा था। अगर मैं बात करूँ माइक्रोस्कोप कितने छोटे होते कितने छोटे से छोटे स्मॉलेस्ट यूनिट को या सेल्स को क्या करेगा देखिए, तो 1 सेंटीमीटर को 1 मिलीमीटर में अगर हम कन्वर्ट करते हैं
ठीक है, इसको 1 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर को जो माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाएगा ना, तो 1000 माइक्रोमीटर करके दिखाएगा, 1000 माइक्रोमीटर करके आप लोगों को दिखाएगा। ठीक है बच्चों, तो 1 माइक्रोमीटर जो होता है ना, 1 माइक्रोमीटर को क्या बोलेंगे, माइक्रोन बोलेंगे, और माइक्रोन को 1000 नैनोमीटर। देखिए माइक्रोमीटर आपका नैनोमीटर से बड़ा है, लेकिन नैनोमीटर आपका क्या छोटा है। ठीक है, ये आपके सेल्स के बारे में थे। और हम देखेंगे सेल के साइज एंड शेप। सेल के साइज और शेप क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। सभी प्राणी, एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स हैं। द सेल्स शेप एंड साइज आर डिफरेंट प्रेजेंट इन द एनिमल, प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, सो हियर अमीबा इज दिस इज द अमीबा के देखिए अब जो सेल्स है अंदर की तरफ छोटे छोटे सेल्स है, और इसके बाद स्पाइरोगैरा में भी इसी छोटे सेल्स दिखाए गए जो कि आपके वाटर में पाए जाते हैं। उसके बाद रेड ब्लड सेल्स जिसको आरबीसी के नाम से जाना जाता है, ये ब्लड में हमारे सेल्स होते हैं। ठीक है, सब जगह सेल्स पाए, ये हमारे क्या होते हैं, मस्कुलर। ठीक है, मस्कुलर होते हैं, मसल सेल्स बोलते हैं इनको हम मसल सेल्स बोलते हैं, जो हमारी मांसपेशियां में होती है। और जब हम ज़्यादा बैठते हैं, ज़्यादा हम काम करते हैं, तो हमें टायर्ड फील होते हैं, यानी कि हम थक जाते हैं। जब हम थकते हैं तो हमारे इसी मसल्स में क्या होता है, एक लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, जिससे हमें क्या होता है, पेन होता है। उसके बाद अंगारा एक और है, स्पर्म लिया मैंने आप लोग के टेक्स्ट बुक से। स्पर्म जो होता है एक मेल में होता है, डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है, ये सारी ये थी सेल्स के बारे में। और इसका डेफिनेशन है सेल के साइज ऐसे। ये जो सेल्स के साइज होते हैं रॉड शेप में होते हैं, आपके रॉड हो गए, रॉड शेप में होंगे, सर्कुलर में होते हैं। ठीक है, सर्कुलर, ठीक है, कूलर हो जाएगा, सर्कुलर। ठीक, रेक्टांगल, देखिए ये आपका रेक्टांगल है और ये आपका सर्कल है, इसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, रेक्टांगल। ठीक है, रेक्टांगल शेप हो जाएगा। अनशेप्ड हो जाएगा, अनशेप्ड। ठीक, जिसका कोई शेप ही नहीं, अगर जिसका कोई शेप नहीं जैसे अमीबा, तो उसके बाद ये क्या, ओवल शेप में, ओवल शेप आपका आरबीसी हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका सर्कुलर में आ जाएगा, और ये आपका सिलेंडर में आ जाएगा। तो ये अलग अलग क्या होते हैं, साइज एंड शेप के होते हैं। तो आज के लिए इतना है, नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगी आप लोगों से। तो बताइएगा आज का लेक्चर कैसा लगा।